हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास में हम लोग जो अपना चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक करंट, तो उसमें हम लोगों ने रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया और रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले जो कारक थे उनके बारे में हम लोगों ने बहुत ही डेप्थ में डिस्कस कर लिया। आज हम एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है कार्बन रेजिस्टेंस, उसके बारे में पढ़ेंगे और कैसे उसके वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं उसको समझेंगे, है ना। तो कलर कोडिंग उसमें होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। ठीक, तो ये कार्बन से निर्मित प्रतिरोध होते हैं, है ना। इन पे कलर कोडिंग क्यों की जाती है समझते। देखिए, ये साइज बहुत छोटे होते हैं तो उस पर वो कितने, है ना, ओम का रेजिस्टेंस है ये नोट करना टफ होता है, तो उस पर हम कलर कर देते हैं। ठीक, इस तरह से अगर आपको देखेंगे कभी आप यदि कार्बन रेजिस्टेंस को, तो ये इस प्रकार से आपका निर्मित होता है। इस पे ऐसे पट्टियाँ होती हैं अलग अलग कलर की, डिफरेंट कलर की, और जो डिफरेंट कलर होता है वो डिफरेंट चीज़ों को इंडिकेट करता है। ये 4 पट्टी आपको उस पर जो है 4 ऐसे, है ना, स्लैब्स बने होंगे। ठीक, तो ये होता है आपका कार्बन रेजिस्टेंस। तो ये अलग अलग पट्टियाँ, है ना, कौन पट्टी क्या बताती है, किसके लिए क्या वैल्यू होता है, कौन से कलर की क्या स्पेसिफिक वैल्यू है, अभी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आपके मन में आ रहा है कार्बन रजिस्टर ही क्यों लेते हैं, तो देखिए इसके 2 रीजन है। एक तो रेजिस्टेंस मिलता है आपको, है ना, दूसरा ये सस्ता पड़ता है, चीपली, है ना। तो जो चीज़ें क्या हों, टिकाऊ हों और सस्ता हो, है ना, तो उसी का हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यदि हम रेजिस्टेंस से बात करें तो और भी बहुत सारे रेजिस्टेंस है। नाइक्रोम का रेजिस्टेंस होता है। ठीक, इसके अलावा आपका जो है मैग्नीन, प्रैक्टिकली ये भी बहुत सही होता है, मैग्नीन भी, है ना, और कॉन्स्टेंट भी एक रेजिस्टेंस। ये सब क्या है, एलॉय हैं आपके, जिनके क्या है, मिश्र धातु, है ना, जिनके प्रतिरोध बनाए जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली इनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, इसलिए इनको हम यूज नहीं करते हैं। जो एजुकेशन में या प्रैक्टिकल में हम लोग अपने कॉलेज वगैरह में यूज करते हैं वो कार्बन रजिस्टर ही होता है। अब आइए कार्बन रजिस्टर के बारे में। तो इसको यूज करने का जो कारण मैंने बताया कि एक तो क्या है, सामान्य प्रतिरोध आपको मिल जाता है, दूसरा क्या है, सस्ता पड़ता है ना, तो इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इस पे हम लोग इसको क्यों नहीं कर पाते, इस पे इसकी वैल्यू क्यों नहीं पुट करते, क्योंकि ये साइज में क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होते हैं ना, साइज में बहुत ही स्मॉल होते हैं। तो यदि इस पर आप कुछ लिख भी देंगे तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो उस पर क्या होता है, कलर होता है, कलर देख के आप जाएंगे, चाहे रेड कलर, ग्रीन कलर, ऐसे अलग अलग कलर के बने होंगे, तो वहाँ से हम चीज़ों को समझ जाते हैं क्या होता है। ठीक, अब देखिए इसमें जो 4 पट्टियाँ होती हैं, इसको हम थोड़ा और अच्छे से कर लेते हैं। एक तरफ 1 2 3 4। ठीक, ये अलग अलग कलर के होंगे, है ना, जिस कलर के होंगे उसकी अपनी अलग अलग क्या होगी, वैल्यू होगी। तो जो पहला और दूसरा पॉइंट है, फर्स्ट एंड सेकेंड, वो आपको जो है सिग्निफिकेंट फिगर को, यानी जो वैल्यू होगी उसके मैग्नीट्यूड या सिग्निफिकेंट फिगर को शो करता है ना, यानी कि परिमाण या सार्थक अंक आप कह सकते हैं ना, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, तीसरा जो पॉइंट आपका होता है वो मल्टीप्लायर आर्डर को शो करता है ना, तो मल्टीप्लायर या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक, 10 to the power 5, 10 to the power 1, इसको बोलते हैं हम लोग ना, मल्टीप्लायर है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जो 4th पॉइंट होता है क्या होता है आपका, टॉलरेंस। कुछ वैल्यू होगी जिसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा ना, 5%, 2%, 3%। ठीक, तो ये हो गया 1 2 3 4, है ना। अब देखिए अलग अलग कलर के लिए वैल्यू अलग अलग होती है, तो उसको एक चार्ट होगा, उसको आपको बनाना होगा, है ना। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं क्या, कलर। ठीक, इस स्पेसिफाइड कलर के लिए 1 और 2 न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी उसको। ठीक, और तीसरा पॉइंट क्या होगा आपका, मल्टीप्लायर, एंड 4th आपका होगा टॉलरेंस। तो देखिए यदि पहला क्या है आपका, ब्लैक कलर, है ना, स्टार्ट करते हैं ब्लैक से ही।
यदि पहला क्या है आपका, पहली पट्टी क्या है, ब्लैक कलर है, तो न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 और 2 के लिए 0 होगी, है ना। पहला ब्लैक होगा तो पहला 0 हो जाएगा, दूसरा ब्लैक होगा तो दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 0। ठीक, टॉलरेंस में 2 ही कलर होते हैं, एक आपका गोल्ड होता है और सिल्वर होता है, या फिर कोई कलर नहीं होता है ना, तो उसके बारे में बात कर लेंगे। पहले इसमें देखते हैं। तो ब्लैक के लिए क्या हो गया, आपकी वैल्यू 0 हो गई। दूसरा आपका आता है ब्राउन कलर। ये चार्ट आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, दिया नहीं होता एग्जाम में। ब्राउन के लिए 1 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 10 टू द पावर 1, तो लिखने की जरूरत तो है नहीं, 10 टू द पावर 1, है ना। इसके बाद आपका आता है रेड, देन अब ऐसे ही बढ़ता जाएगा 2, है ना, 10 टू द पावर 2। रेड के बाद आपका आता है ऑरेंज, ऑरेंज की वैल्यू 3, देन 10 टू द पावर 3 हो गया आपका। फिर येलो, YELLOW, येलो के लिए वैल्यू 4, 10 टू द पावर 4। इसके बाद आपका आएगा ग्रीन, देन आपका आएगा ब्लू, फिर आपका आ जाएगा वायलेट, फिर ग्रे एंड देन वाइट। ठीक, इस प्रकार से आपका 10 टू द पावर 6, 7, 8 और 9 वैल्यू भी ऐसे है, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 6, 7, 10 टू द पावर 8 एंड 10 टू द पावर 9। ये आपका चार्ट होता है ना, इसको आपको याद करना पड़ेगा। बस एक क्रम यदि आप याद कर लेंगे तो ये तो वैल्यू आसान है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2 अप टू 9, और उसी तरह से ये इसके ऑर्डर भी हो जाएंगे। तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, है ना। इसका आप कोई भी शॉर्टकट बना सकते हैं, याद करने के लिए बहुत सारे लोग बनाते हैं, BB रॉय, ठीक, ऐसे करके, जैसा भी आपको सुटेबल लगे, है ना, तो आप याद करके इसको कर लीजिएगा। टॉलरेंस की भी हम बात करें तो देखिए, जो चौथी पट्टी या तो आपकी गोल्ड कलर की होगी या तो सिल्वर कलर की, है ना, या उस पर कोई कलर नहीं होगा। ठीक, या तो गोल्ड होगा, या तो सिल्वर होगा, या फिर नो कलर। यदि गोल्ड है तो जो वैल्यू आपको टॉलरेट करनी हो कितनी, ±5%, ±5%। सिल्वर है तो ±10%, और यदि कोई कलर नहीं है तो ±20%। 5, 10 और 20%, है ना। ये इतनी वैल्यू आपको टॉलरेट करनी होगी, इग्नोर करना होगा। यदि उतनी वैल्यू ज़्यादा कमा रहा है तो आपको उसे एज्यूम करना होगा, है ना। आइए अब हम जो है इसी जगह पे एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए जो पहला कलर है, अभी हमारे पास यदि कलर अवेलेबल है तो बना लेते हैं। पहले जो पट्टी है वो ग्रीन कलर की है, जो पहली पट्टी है उस कार्बन रेजिस्टेंस पे वो किस कलर की, सॉरी रेड कलर की, बना रहे हैं रेड और मुंह से बोल रहे हैं ग्रीन, है ना। ठीक, ये क्या है आपका, रेड कलर का, है ना। सेकेंड जो आपकी पट्टी है, चलिए ब्लू कलर से कर लेते हैं। थर्ड पट्टी को अब ऑप्शन एक ही है, ब्लैक कलर से कर लेते हैं। तो ये आपको एक कार्बन रजिस्टर दिया हुआ है, फोर्थ कलर में कोई कलर नहीं है हमारा। ठीक है, आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ, अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए, पहला क्या है वैल्यू, रेड कलर है, रेड कलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, तो आंसर इज 2। सेकेंड वैल्यू 2 पर क्या है, ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके 6, यानी ये हो गया आपका 26, है ना। अब इसके बाद क्या है, मल्टीप्लायर इनटू। थर्ड क्या है, ब्लैक कलर है, ब्लैक के लिए ब्लैक कलर ये वैल्यू क्या है, 10 टू द पावर 0, यानी 10 टू द पावर 0। ठीक, ओम। अब इसके बाद टॉलरेंस की वैल्यू कोई कलर नहीं है तो ±20%। बहुत ही आसान है ना, 1-2 नंबर का प्रश्न आता है एग्जाम में, कंप्यूटर एग्जाम में भी आता है। तो ये देखिए आपका क्या हो गया, 26 × 10 टू द पावर 0 ओम ±20%। ठीक, ये इस कार्बन रजिस्टर के लिए इस कलर कॉम्बिनेशन में आपको दिया है तो उसकी ये वैल्यू होगी। इस प्रकार से हम कार्बन रजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इस चार्ट को, यदि चार्ट आपको याद होगा तो आप तुरंत कर लेंगे। इस चार्ट को याद करना बिल्कुल आसान है, बस आपको एक कलर
इसी सीक्वेंस में याद होना चाहिए, पहले ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट, है ना। तो ब्लैक से स्टार्ट होगा, ब्लैक के बाद आपका ब्राउन, ब्राउन के बाद फिर रेड, रेड के बाद आपका ऑरेंज, ऑरेंज के बाद येलो, येलो के बाद आपका ग्रीन कलर, और ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट, है ना। तो ये आपके 10 कलर हैं और ये इनका सीक्वेंस है, ठीक। तो ये एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कार्बन रजिस्टर से आता है, जिसको आपको एग्जाम में करना होगा। बहुत ही छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक, 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको हमने आज डिस्कस किया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन, है ना। तो आप जानते हैं सीरीज और पैरेलल में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, उसी पे आपका किरचॉफ और व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे क्वेश्चन भी होंगे। तो बहुत ही कम टॉपिक अब इस चैप्टर में आपका बचा हुआ है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने डिस्कस किया। थैंक यू। वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहिए, और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको पूछते भी रहिए।